Hello, students. Welcome back. Let's continue with a new chapter, and that is area under curve. अभी तक हमने इनडेफिनिट और डेफिनिट किया. डेफिनिट इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया था कि जो डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है दैट इज बेसिकली साइंड एरिया, एरिया विद साइन. अब साइन कैसे डिसाइड करते थे? एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया है तो पॉजिटिव और नीचे का एरिया है तो निगेटिव, प्रोवाइडेड लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं. अगर राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ऊपर का नेगेटिव आ जाएगा और नीचे का पॉजिटिव आ जाएगा वैल्यू. सो डेफिनेट इंटीग्रेशन वाज साइड एरिया, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉजिटिव आता था और नीचे का नेगेटिव आता था. तो सपोज ऊपर का एरिया 1 है, नीचे का एरिया 1 है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आएगा. लेकिन एरिया तो क्या हुआ? एरिया तो 2 होगा. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन एरिया अंडर कर्व. To suppose if I start with a function this which let's say fx है और second function let's take gx है. So suppose we have to find the area bounded by two functions fx and gx. साथ में आपको लिमिट्स भी दिए होते हैं. Suppose we are given that की लिमिट है x इक्वल टू a टू x इक्वल्स टू b. मतलब विच एरिया वी आर सपोज टू फाइंड हियर? तो एरिया बाउंडेड बाय fx एंड gx विद इन द लाइंस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b. सो इफ यू सी वी नीड टू फाइंड दिस एरिया एंड देन वी नीड टू फाइंड दिस एरिया and then we need to find this area and we need to find this area. These are the 4 sections that we are supposed to find. तो छोटे छोटे पार्ट्स में बाद में करेंगे. पहले एक कॉमन बताता हूं. ये अगर आपको समझ में आ गया और समझ में आ जाएगा तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा. बिकॉज यूजुअली हम छोटे छोटे पार्ट से स्टार्ट करते हैं. भाई एक सिंगल कर्व है, फिर एक्स एक्सिस है, फिर वाई एक्सिस है, फिर ऐसा है वैसा है. लेकिन कॉमन कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो you'll be able to manage everything. So the whole idea is कि सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना होता है. In most of the cases ग्राफ आप बना पाएंगे, जहां नहीं बना पाएंगे वहां देखेंगे कुछ और करते हैं. बट ग्राफ मोस्टली यू विल बी एबल टू ड्रॉ, और नहीं ड्रॉ कर सकते हैं तो ट्राई करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. आपको ग्राफ तो ऑलमोस्ट हर केस में बनाना ही पड़ेगा. तो ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए. उसके लिए ग्राफ का पूरा मैंने चैप्टर बनाया हुआ है. यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑफ ड्रॉइंग द फंक्शन एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन. बट इन दिस केस सपोज हमने ग्राफ बना लिया, तो ग्राफ बनाने के बाद व्हाट वी नीड टू डू इज, जहां जहां पे दो कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं, दो कर्व मतलब जो भी कर्व्स की आप बात कर रहे हैं, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, ओनली एफ एक्स विद एक्स एक्सिस, एफ एक्स एंड वाई एक्सिस, वॉट एवर, जहां जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां वहां आपको वर्टिकल लाइन से सिस्टम को ब्रेक कर लेना है. दैट इज हियर. देन वी से हियर ये वाला पॉइंट, देन वी से हियर. ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. तो लेट मी कॉल दीज पॉइंट्स एज अल्फा, बीटा एंड गामा. तो सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, फिर जहां जहां ग्राफ्स का, बाउंड्रीज का इंटरसेक्शन है वहां वहां वर्टिकल लाइंस बना देंगे. और फिर बिल्कुल सिंपल सा है, इंटीग्रेशन ऑफ अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन फ्रॉम लेफ्ट लिमिट टू राइट लिमिट, dx करेंगे और आपको आंसर आ जाएगा. सो कुछ भी ये बिल्कुल सीधा है. ऊपर नीचे आजू बाजू, ऊपर का फंक्शन माइनस नीचे का फंक्शन, लिमिट क्या होगा? आजू से बाजू, बाजू मतलब राइट, आजू मतलब लेफ्ट. सो दिस इज बेसिकली आजू बाजू, अप एंड डाउन. सो इन दिस इज ओनली थिंग. बस खत्म हो गई बात. एरिया अंडर कर्व इज फिनिश्ड. दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू लर्न. अब चलो इसको अप्लाई करते हैं. सो जो भी हमने बाउंड्रीज बनाए हैं वह बाउंड्रीज के बीच में अलग अलग एरियाज कैलकुलेट करेंगे. इन फर्स्ट सेक्शन इफ यू सी, व्हाट इज द अपर फंक्शन? upper function is black one, and black one is basically fx.
माइनस व्हाट इज द लोअर फंक्शन, ये पार्ट में लोअर फंक्शन जो है वो ब्लू वाला है और ब्लू वाला क्या है gx, तो fx माइनस gx dx। उसका लेफ्ट बाउंड्री क्या है, लेफ्ट बाउंड्री देखोगे तो a है और राइट बाउंड्री देखोगे तो अल्फा है, सो दिस बिकम्स a टू अल्फा। कोई पॉजिटिव नेगेटिव ये वो कुछ भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ऊपर नीचे आजू बाजू। प्लस सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट की बात करेंगे तो ऊपर का फंक्शन कौन सा है, अपर फंक्शन इज बेसिकली ब्लू वन एंड ब्लू वन इज बेसिकली gx, तो आई विल राइट gx माइनस लोअर फंक्शन, लोअर फंक्शन इस एरिया का देखोगे तो ब्लैक वन एंड ब्लैक वन इज बेसिकली fx। आजू बाजू में क्या है सोच लो, आजू में है अल्फा, बाजू में है बीटा, तो अल्फा से बीटा। प्लस थर्ड पार्ट की बात करते हैं, थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, तो थर्ड पार्ट में ऊपर का फंक्शन देखोगे तो वो ब्लैक है मतलब fx है, और नीचे का फंक्शन देखोगे ब्लू है वो gx है। फिर आजू में क्या है बीटा और बाजू में क्या है गामा। और फाइनली लास्ट वन क्या होगा, वो छोटा सा एरिया आपको दिख रहा है, दैट इज दिस फोर्थ एरिया। दिस विल बी अपर फंक्शन इज gx, लोअर फंक्शन इज fx, आजू इज गामा, बाजू इज b। खत्म हो गई बात, नथिंग एल्स टू डू, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं। अब दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो वी कैन ऑल्सो से कि भाई fx माइनस gx का मॉड a टू b, ये भी सेम आंसर है, सेम एरिया, सेम आंसर आएगा। बट स्टोरी वही है कि आपको मॉड तो रिमूव करना पड़ेगा, और मॉड कैसे रिमूव करेंगे, सो मॉड रिमूव करने के लिए आपको बाउंड्रीज बनाने पड़ते हैं, ब्रेक करने पड़ते हैं, ब्रेक करोगे तो अल्टीमेटली यही आएगा। सो दिस इज हाउ वी फाइंड एरिया ऑफ एनी फंक्शन, area of any function bounded with other function within the limit x equal to a and x equal to b. Okay, all good. Now अब ये काम खत्म, फिर भी let me do some small pieces of this. So tell me, अगर ये कोई फंक्शन है fx और आपको एरिया फाइंड करना है a से b वाला, तो दिस एरिया विल बी व्हाट। सेकेंड मैं ले लेता हूं ऐसा फंक्शन विच इज अगेन fx ही है, हमें एरिया फाइंड करना है a से b, मतलब ये वाला एरिया। थर्ड लेट मी टेक, ये अगेन fx ही है, हमें एरिया फाइंड करना है a टू b। और फोर्थ लेट मी से fx है और gx है, एरिया फाइंड करना है बाउंडेड बाय fx एंड gx। सो लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन। ये चारों एरिया अपने मन से आप लिख लो एंड देन वी विल सी कि आपका आंसर सही है या गलत है, आपको ये पार्ट समझ में आया है या नहीं आया है। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू राइट ऑल दीज एरियाज एट वन गो एंड देन वी विल चेक कि आपका सही है या गलत है। So take your time, pause the video and find all these answers. Now I am going to solve. I hope कि आपने attempt कर लिया है। First, boundaries पे already lines बनी हुई हैं, कहीं कोई और intersection नहीं है, तो कुछ भी अलग से bifurcation की जरूरत नहीं है। Now, upper function is fx, this लोअर फंक्शन ये है, और आपको पता होगा ये फंक्शन y इक्वल टू 0 होता है, तो ये y इक्वल टू 0 पुट कर दिया। आजू में क्या है a और बाजू में क्या है b, तो ये a टू b हो गया, कुछ भी और नहीं करना है। आई होप ये करेक्ट है, अगर नहीं है तो इसका मतलब आगे भी गलतियां हो सकती हैं, तो वापस से पॉज करो, वापस से एक बार रिट्राई करो, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू। इन सेकेंड क्वेश्चन इफ आई से ऊपर का फंक्शन क्या है, ऊपर का फंक्शन 0 है, y इक्वल टू 0। नीचे का फंक्शन क्या है, y इक्वल टू fx, तो हम fx रख देंगे। आजू में क्या है a और बाजू में क्या है b, दैट्स इट, हो गया, कुछ भी और नहीं करना है। तो इट इज बेसिकली 0 तो गायब हो जाएगा, माइनस ऑफ fx का इंटीग्रेशन a टू b। थर्ड वन,
फिर से आप ट्राई करना चाहते हैं, फिर से पॉज करो, फिर से ट्राई करो। आई एम गोइंग टू राइट। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक तो ये वाला पोर्शन आएगा और एक ये वाला पोर्शन आएगा। तो एफ एक्स और एक्स एक्सिस अगर देखोगे तो दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट दिस, लेट मी कॉल इट अल्फा। ये सारे पॉइंट्स आपको फाइंड करने ही पड़ेंगे, देयर इज नो अदर वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस। तो ये फर्स्ट वाला जो एरिया है अगर देखोगे तो उसमें ऊपर का फंक्शन क्या है? ऊपर का फंक्शन है 0, नीचे का फंक्शन है एफ एक्स, आजू में है ए और बाजू में है अल्फा, प्लस सेकेंड वाला एरिया क्या हो जाएगा? ऊपर का फंक्शन है एफ एक्स, नीचे का फंक्शन है 0, आजू में है अल्फा और बाजू में है बी। अप डाउन लेफ्ट राइट, अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन, लेफ्ट लिमिट टू राइट लिमिट, दैट्स इट। एंड लास्ट वन, इसमें ये पूरा एरिया फाइंड करना है। पूरा एरिया अगर देखेंगे तो इंटरसेक्टिंग एट 1 and 1 2 पॉइंट, तो लेट मी कॉल इट ए एंड बी। ये आपको फाइंड करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। एंड नाउ वी कैन से ऊपर का फंक्शन एफ एक्स, नीचे का फंक्शन जी एक्स, आजू में है ए, बाजू में है बी, एंड दैट्स इट। So this is how we find area of any function bounded by another function within whatever limits we are talking about. तो कोई भी एरिया आपको फाइंड करना हो, स्टैंडर्ड रूल है अप डाउन लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे आजू बाजू। ध्यान रखने की बात बतानी है कि ग्राफ प्रॉपर होना चाहिए और जहां जहां ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां वहां आपको एरिया को डिवाइड कर देना है अलग अलग पार्ट्स में। यहां देखो एक्स एक्सिस बाउंड्री था इसलिए यहां कट किया, यहां एक्स एक्सिस बाउंड्री नहीं है अपना फंक्शन का, इसलिए यहां पे हमने ब्रेक नहीं किया, यहां हमने ब्रेक नहीं किया बिकॉज एक्स एक्सिस वाज नॉट द बाउंड्री, वो तो सिर्फ रेफरेंस के लिए बना है। बाउंड्री इज ओनली दिस कर्व एंड दिस कर्व, तो जहां जहां वो कट कर रहे हैं वहां वहां मीट किया। या देखना एक्स एक्सिस पे ब्रेक नहीं किया, एक्स एक्सिस पे ब्रेक नहीं किया, कहां ब्रेक किया? जहां ये दोनों मीट कर रहे हैं, क्योंकि बाउंड्री क्या है? एफ एक्स एंड जी एक्स, तो एफ एक्स और जी एक्स जहां मीट करते हैं वहां हमें ब्रेक कर लेना है। सो दिस इज ऑल अबाउट एरिया अंडर कर्व एंड देन वी विल बी सॉल्विंग सो मेनी क्वेश्चंस, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स वेरी क्लियरली। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है, बिल्कुल इतना सिंपल सा ही काम है। बाद में और चीजें आएंगी, बट अल्टीमेटली दिस इज इट अबाउट एरिया अंडर कर्व। नाउ आई विल राइट सम क्वेश्चंस एंड आई विल कीप ऑन सॉल्विंग देम। Okay, so now we are going to solve some questions. So let's start with y equals to sin x, y equal to cos x. That's it. तो पहले ग्राफ बनाते हैं sin x और cos x का। sin x और cos x का ग्राफ आप सबको पता है, there is nothing special about it. ये sin x का ग्राफ हो गया, और cos x का अगर मैं ग्राफ बोलता हूं तो ये 0,1 से पास होता है और ऐसा चलता है। इसको मैं थोड़ा आगे एलोंगेट भी कर सकता हूं। सो अब साइन कॉस के क्वेश्चन में ये बहुत क्लैरिटी नहीं है कि विच एरिया वी आर सपोज टू फाइंड। ग्राफ थोड़ा अच्छा नहीं बना है, ये पार्ट छोटा दिख रहा है, ये पार्ट ज्यादा दिख रहा है, बट एक्चुअली दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। थोड़ा और करेक्शन करता हूं, मैं थोड़ा सही कर देता हूं ग्राफ को। समथिंग लाइक दिस। तो नाउ यू सी दीज टू एरिया लुकिंग इक्वल, और इक्वल होते हैं वो बात की बात है। अब अगर मैं बोलता हूं साइन एक्स और कॉस एक्स के बीच का एरिया फाइंड करो, तो इट लुक्स लाइक ये वाला एरिया फाइंड करना है, और यू कैन से सर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया फाइंड करना है। बट अगर ये दोनों बोल रहे हो तब तो ये ऐसा चलता जाता है, इधर भी ऐसा चलता जाएगा, तब तो फिर इनफाइनाइट पार्ट हो जाएंगे, तब तो इनफाइनाइट एरिया हो जाएगा। सो देयर विल बी सम मोर स्टफ्स दैट विल बी गिवन, सम मोर कंडीशंस विल बी गिवन, सम मोर क्लैरिटी विल बी देयर। So what I am going to do is I am going to divide it in multiple parts like 1, 2 and 3.
फ्री बोलने का मतलब ये पूरा। So this first mark is basically for this, second is basically this, and third is basically this. तो अभी बहुत क्लैरिटी साइन कोस में मैंने नहीं दिया है, बट बाय डायग्राम आई एम गिविंग यू क्लैरिटी कि भाई ये वाला एरिया और ये वाला एरिया फाइंड करना है। सो नाउ टेक अ पॉज एंड फाइंड दिस एरिया बाय सिंपल अप डाउन लेफ्ट राइट, खत्म हो गई बात। तो इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट एरिया, उसमें ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है? फर्स्ट एरिया की बात करोगे तो पहले आपको यहाँ पे एक लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन मीट कर रहा है। अब ऊपर अगर फंक्शन देखोगे तो ब्लू वाला फंक्शन है विच इज एक्चुअली cos x, नीचे वाला फंक्शन देखोगे तो वो एक्चुअली ब्लैक वाला फंक्शन है दैट इज sin x। लेफ्ट का लिमिट देखोगे बाजू में तो 0 है, और बाजू में ये पॉइंट आएगा, कौन सा पॉइंट है ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। सिंपल है, ये कौन सा पॉइंट है वेयर sin x एंड cos x आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। साइन और कोस इंटरसेक्ट करेंगे, कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं? एट इनफाइनाइट पॉइंट्स, बट दिस पॉइंट वी ऑल नो दैट विल बी π/4। साइन और कोस कहां मीट करते हैं? nπ प्लस π/4। तो ये π/4 है, ये π प्लस π/4, फिर 2π प्लस π/4, 3π प्लस π/4, माइनस π प्लस π/4, माइनस 2π प्लस π/4। सो अभी हमें सिर्फ ये चाहिए एंड दिस पॉइंट इज π/4, दैट इज वेरी मच क्लियर। अब π/4 लिख दिया, अब सॉल्व करते हैं। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। अब सिंपल डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। अब sin x में π/4 रखोगे तो 1/√2, ये भी 1/√2, और 0 पुट करोगे तो 0 + 1। 1/√2 is 2/√2, 2/√2 मतलब √2 माइनस 1। दिस इज द एरिया नंबर 1। ये फर्स्ट एरिया इतना होगा। सेकंड की बात करते हैं, ट्राई टू फाइंड द सेकंड एरिया। सेकंड एरिया अगर मैं फाइंड करता हूं तो वापस से देखना, अब फर्स्ट और थर्ड को भूल जाओ, ओनली दीज टू फंक्शंस। ये वाला एरिया, इस एरिया में बाउंड्री क्या क्या है? sin x है, cos x है और x एक्सिस है। तो उसका इंटरसेक्शन देखोगे तो एक ये इंटरसेक्शन हुआ विच इज 0, एक ये इंटरसेक्शन हुआ दैट इज π/2, और एक ये इंटरसेक्शन हुआ दैट इज π/4। तो हमें यहां से यहां अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहां से यहां अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दिस फर्स्ट पार्ट विल बी बेसिकली ऊपर का फंक्शन ब्लैक वाला है विच इज एक्चुअली sin x, और नीचे का फंक्शन 0 है। लेफ्ट लिमिट इज 0 एंड राइट लिमिट इज π/4 प्लस सेकेंड वाला पार्ट अगर देखोगे तो सेकेंड वाला पार्ट क्या मिलेगा? ऊपर ब्लू फंक्शन है दैट इज cos x, नीचे ब्लैक फंक्शन है ये वाला x एक्सिस है। लेफ्ट हैंड लिमिट देखोगे तो π/4 है, राइट हैंड लिमिट देखोगे तो π/2 है, एंड दैट इज योर आंसर। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, और cos का इंटीग्रेशन होता है sin x। आंसर निकालेंगे तो आई विल गेट माइनस cos π/4 माइनस 1, मतलब ये +1 हो गया, sin π/2 माइनस sin π/4। एक चीज ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये भी 1 - 1/√2 है, ये भी 1 - 1/√2 है, मतलब ये दोनों इक्वल है। और वो तो ग्राफ से भी दिख रहा है। इफ यू नो द ग्राफ ऑफ साइन कॉस प्रॉपर्ली यू कैन से कि बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, तो ये दोनों एरिया एक्चुअली में सेम है। और ये सिमेट्री आइडेंटिफाई करना बहुत अच्छा होता है। अगर आप सिमेट्री को आइडेंटिफाई कर पाए कि दोनों सेम ही होगा, तो व्हाट वी कैन डू इज एक एरिया निकाल के डबल कर देने का। तो ये वाला पोर्शन आपको नहीं करना पड़ेगा, इसका डबल कर दोगे तो काम चल जाएगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 2 - 2/√2, 1 and 1 2, 1/√2 1/√2, 2/√2 which is √2, so that comes out to be 2 - √2। तो ये सेकंड वाला जो एरिया है वो 2 - √2 है। थर्ड वाला एरिया की बात करते हैं। द थर्ड एरिया विल बी व्हाट? दिस थर्ड एरिया को देखोगे तो ये पूरा ऐसा एरिया है। बाउंड्री में क्या है? बाउंड्री में ये पॉइंट है और फिर सीधा ये वाला पॉइंट है। व्हाट वुड बी दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज बेसिकली π + π/4।
ये आपको पता होगा साइन एक्स और कॉस एक्स का इंटरसेक्शन है, तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स से आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो tan x इक्वल टू 1 आ गया, और tan x इक्वल टू 1 आने का मतलब होता है x इक्वल, सॉरी, दिस इज वी कैन राइट एज पाई बाई 4। तो x का फॉर्मूला होता है n पाई प्लस थीटा, दैट इज n पाई प्लस पाई बाई 4। सो दिस थर्ड एरिया विल बी, ऊपर का फंक्शन क्या है, ऊपर का फंक्शन है sin x, नीचे का फंक्शन क्या है, नीचे का फंक्शन है cos x, आजू में लिमिट क्या है पाई बाई 4, बाजू में पाई प्लस पाई बाई 4। सो दिस इज पाई बाई 4 एंड दिस इज 5 पाई बाई 4, बेसिकली पाई प्लस पाई बाई 4 dx। सॉल्व करते हैं, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 माइनस ऑफ cos 5 पाई बाई 4 होता है माइनस 1 बाई रूट 2, साइन 5 पाई बाई 4 होता है माइनस 1 बाई रूट 2, माइनस ऑफ cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 माइनस साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, दैट कम्स आउट टू बी रूट 2 प्लस रूट 2, मतलब 2 रूट 2। तो ये 1 2 3 ये तीनों एरिया कंप्लीट हो गए। और हम क्या कर सकते थे, 3 का मेथड 2। व्हाट यू सी बाय द सिमेट्री, कि ये जो ऊपर वाला एरिया है ना और ये जो नीचे वाला एरिया है, ये दोनों सेम होंगे यूजिंग द सिमेट्री। सो व्हाट वी कैन डू कि ये ऊपर वाला एरिया से फाइंड कर लेते हैं और उसका डबल कर देंगे। तो ऊपर वाला एरिया अगर फाइंड करना है तो ऊपर वाले एरिया में अगर देखोगे, सो एक बाउंड्री यहां पे भी आ गई। लेट मी ड्रॉ इट अगेन, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा आपको। दिस इज साइन एक्स एंड दिस इज कॉस एक्स। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दिस एरिया और फिर उसका डबल कर देंगे, तो आई कैन से 2 टाइम्स। बोलो अब इशू क्या है कि ये तो चलो एक बाउंड्री आपको मिल गई इंटरसेक्शन, ये एक इंटरसेक्शन मिल गया पाई, एंड दिस इज अनदर इंटरसेक्शन दैट इज पाई बाई 2, कॉस का वैल्यू 0 और साइन का वैल्यू 1। तो नाउ दिस एरिया इज इन 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट सेज ऊपर साइन एक्स है और नीचे कॉस एक्स है। लेफ्ट में देखोगे तो पाई बाई 4 है, राइट में देखोगे तो पाई बाई 2 है। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में ऊपर देखोगे तो साइन एक्स है, नीचे देखोगे तो 0 है। लेफ्ट में देखा तो पाई बाई 2, राइट में देखा तो पाई। लेट्स सॉल्व इट। तो 2 टाइम्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये है पाई बाई 4 से पाई बाई 2। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन ही अगर आपको याद हो तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कराया था 0 से पाई बाई 2 में। साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 में जो करोगे वो 1 आया था, तो वही तो ये पार्ट है। इफ यू सी, सो दिस पार्ट will be same as equal to this part, ये पार्ट, ये सब एरिया वाइज 1 होता है। आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप कैलकुलेट कर लें, यू आर मोस्ट वेलकम, बट आई हैव कैलकुलेटेड सो मेनी टाइम्स सो आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट। आपको भी ये सब याद रखना पड़ेगा। इक्वल्स टू 2 माइनस कोस पाई बाई 2 तो 0 होता है और साइन पाई बाई 2 1 होता है, माइनस पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस, अब पाई बाई 4 रखा, माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस 1, दैट गिव्स मी माइनस 1 एंड प्लस 1 कैंसिल हो गया, माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 का नेगेटिव 2 बाई रूट 2 मतलब रूट 2। सो व्हाट वी गेट इज 2 रूट 2। ओके,
So we are getting these two as same answers. इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप, नो इश्यू इन दैट. सिंपल साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो यू कैन मैनेज एज यू कैन फाइंड. तो सिमेट्री अगर आपको पता चल जाए तो उसका यूज हम आसानी से करके बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं. तो दिस इज बेसिकली अ बेसिक ऑफ एरिया अंडर कर्व, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अब मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में स्टोरी इसके पीछे क्या था. मतलब नाउ वी आर गोइंग टू वे बिहाइंड द फॉर्मूला. तो अब हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूले का थोड़ा अंडरस्टैंड. तो फॉर्मूला मैंने सीधा सीधा बता दिया. अब फॉर्मूला आया कहां से, कैसे डिराइव हुआ, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. टू सपोज दिस इज अ फंक्शन एफ एक्स एंड दिस इज अ फंक्शन जी एक्स and fx. We need to find area between these two functions bounded between a and b. तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ही यही था कि हमें इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता था. दैट वाज कॉल्ड रीमन सम. ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में कैलकुलेट करके उनको ऐड किया करते थे. तो यहां पे अगर मैं एक स्ट्रिप बनाता हूं ऐसा से एट x इक्वल टू x, तो ये x है और ये इसका थिकनेस जो है, थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप आई एम टेकिंग एज dx. और dx क्यों ले रहे हैं, इतना छोटा नंबर क्यों ले रहे हैं, वो सब रीमन सम में बताया गया है. जितना एक्यूरेसी रखोगे उतना ज़्यादा, जितना छोटा इंटरवल रखोगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी. वो और वापस से डिस्कस करेंगे. इन दिस चैप्टर एक्चुअली आई एम मूविंग बैकवर्ड. पहले आगे आ गया, अब धीरे धीरे मैं बैकवर्ड आता हूँ तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा. दैट इज़ द पर्पज ऑफ दिस. मतलब इस चैप्टर में ये अच्छी स्टोरी है कि आपको पहले रिजल्ट पता चल जाए, फिर धीरे धीरे बैकवर्ड आते जाते हैं, चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग और आता जाता है. अगर एकदम जीरो से स्टार्ट करता है पहले से स्टार्टिंग से, तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि पता नहीं क्या चल रहा है. बट ना यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज आपने इनडेफिनिट भी कर लिया है, डेफिनिट भी कर लिया है, और डेफिनिट के साथ मैंने एरिया को कनेक्ट कर दिया. अब मैं इसके बेसिक्स पे जाता हूँ. तो अगर इस एरिया फाइंड करना है तो व्हाट वी डू इज, हम इसे रेक्टेंगल मान लेते हैं. रेक्टेंगल मानने से ऊपर नीचे जो कर्व है उसको हमें लाइन मानना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल. उससे क्या होता है, थोड़ा एरिया एक्स्ट्रा प्लस माइनस होता है, बट वो कॉम्पनसेट हो जाता है जब हम dx को एकदम छोटा कर देते हैं. और dx का मतलब आपको पता ही है, दैट इज एज स्मॉल एज पॉसिबल, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो. सो जो रेक्टेंगल बना उसका एरिया क्या हो जाएगा, तो इसका रेक्टेंगल का एरिया होगा हाइट इंटू विड्थ. तो विड्थ तो क्लियर है, dx है. हाइट क्या है, हाइट देखोगे तो अगर ये x है तो ये पार्ट fx है और ये पार्ट gx है, लेकिन gx नहीं है, ये माइनस gx आएगा क्योंकि gx नेगेटिव है, हमें तो लेंथ लेना है, और gx नेगेटिव है, उसका लेंथ विल बी एक्चुअली उसका मॉड, और मॉड ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव ऑफ द नंबर. सो आई विल राइट fx माइनस gx dx. आपको और क्लैरिटी चाहिए तो मैं जरा ये एक्सिस को यहां से हटा के यहां लिख देता हूं. अब आपके लिए ये और भी क्लियर हो गया कि भाई ये पूरा fx था, ये इतना gx है, तो क्या बचा fx माइनस gx. हर जगह आपको जब डिस्टेंस निकालना होता है तो a माइनस बी ही करते हैं. x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, fx माइनस gx. अब वो x1 माइनस x2 जो डिस्टेंस फॉर्मूला में लगाते थे, अब उसमें x1 x2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डज इट मेक एनी डिफरेंस? नहीं. फॉर्मूला इज ऑलवेज x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर. अब gx पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, इट विल ऑलवेज बी fx माइनस gx. तो जब एक्सिस यहां था मतलब gx नेगेटिव था, तब ये माइनस gx होगा. gx पॉजिटिव है तो भी माइनस gx होगा. अब इसका विड्थ तो अब इसका विड्थ क्या हो गया, dx हो गया. ये हो गया ये वाले स्ट्रिप का सब. अब अगर ये स्ट्रिप मैं छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रिप्स अगर बना लेता हूं, आई हैव टू ऐड ऑल दिस, और सबको जब ऐड करना होता है तो उसके लिए सिग्मा लगाते हैं. ये रिबन सम में वापस से बताया था मैंने डेफिनेट वाले में. और रिबन सम का यूज करने के बाद फाइनली वी सी कि जब ये इंटरवल बहुत छोटा हो जाता है
तो जो सिग्मा वाला समेशन होता है उसको हम कैलकुलस वाले समेशन से रिप्लेस कर देते हैं, और कैलकुलस वाले समेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा fx माइनस gx dx। अब x का वैल्यू कहां से स्टार्ट है, दिस पॉइंट वी आर टेकिंग एज x, तो x का वैल्यू a से स्टार्ट होगा और b तक जाएगा, टू स्टार्टिंग फ्रॉम a टू b। सो द एरिया का ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग था कि हाउ डू वी फाइंड दिस एरिया। तो वही है, ऊपर नीचे आजू बाजू काम खत्म। अब इस पे और थोड़ी क्लैरिटी लाते हैं। सपोज वी आर टेकिंग अ फंक्शन this. If I will have to find this area, what I am going to do, I am going to divide it in one part only. But area हमें कर्व में पता नहीं होता है. That was the use of, that was the need of calculus. कि अगर हमें सीधा सीधा पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, तो हमें मोस्टली पता होता है। लेकिन अगर कोई जनरल कर्व है, अननोन कर्व है, तो हमें पता नहीं होता कि एरिया क्या होगा। सो हमने क्या किया, उसके रेक्टेंगल बना बना करके एरिया निकाला। अगर मैं सीधा सीधा रेक्टेंगल बनाऊंगा तो या तो मैं ये वाली वैल्यू दे सकता हूं, इस केस में दिस एरिया विल बी देयर एंड दिस एरिया विल बी व्हाट, बेस हो गया b माइनस ए, और हाइट क्या होगा, ये फंक्शन y इक्वल टू fx है, और हाइट क्या हो जाएगा, अगर ये a है x कोऑर्डिनेट तो y कोऑर्डिनेट विल बी f है। हो गया एरिया। अब अगर मैं ये वाले पॉइंट की जगह ये इस पॉइंट से रेक्टेंगल बनाता हूं तो दैट विल गिव मी b माइनस ए बेस इनटू हाइट। अब ये हाइट क्या हो गई, हाइट हो गई f ऑफ b। इन दोनों में ही देखोगे फर्स्ट वाला जो एरिया है उसमें ये पार्ट मिसिंग है, जो सेकंड वाला एरिया है उसमें ये पार्ट एक्स्ट्रा है, बिकॉज एक्चुअली व्हाट वी नीड इज दिस एरिया। लेकिन फर्स्ट वाला जो एरिया है उसमें ये वाला रेक्टेंगल लिया है तो ये पार्ट मिसिंग है, सेकंड वाले में हमने ये रेक्टेंगल लिया है तो ये पार्ट एक्स्ट्रा आ गया। सो देन व्हाट वी डू, जो हाइट लेनी है दैट लेट मी टेक मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को a मान लेते हैं विच इज एक्चुअली a प्लस बी बाई टू। सो दिस इज a प्लस बी बाई टू। अब जब रेक्टेंगल बनाओगे तो वो ये रेक्टेंगल बनेगा, उसका एरिया क्या हो जाएगा, b माइनस ए एफ ऑफ m, और यू कैन से a प्लस बी बाई टू। इसमें क्या हुआ, इसमें ये एरिया एक्स्ट्रा आ गया और ये एरिया मिस हो गया। सो वट एवर वैल्यू वी आर टेकिंग, एवरीवेयर वी आर फाइंडिंग सम डिफिकल्टी। सो व्हाट वी डिड इज कि अब हम इसे मल्टीपल पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। द सेम एरिया a टू b, जो भी। नाउ लेट मी डिवाइड इट इन टू पार्ट्स एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ओनली वन ऑफ दिस केसेस। तीनों लेने का जरूरत नहीं है, कोई एक से काम चल जाएगा। तो अगर मैं लेफ्ट वाली वैल्यू लेता हूं तो आई विल गेट दिस एरिया। एक्चुअल एरिया में ये होना चाहिए जो नहीं था, बट जो फर्स्ट हमने सिंगल रूट में लिया था वो तो इतना ही एरिया था। जब हमने दो पार्ट बनाए तो ये एरिया और ऐड हो गया, तो अभी ये पार्ट मिसिंग है। नाउ लेट मी डू इट लाइक 4 पार्ट्स। अगर 4 पार्ट लेंगे तो एक रेक्टेंगल ये बनेगा, एक रेक्टेंगल ये बनेगा, एक रेक्टेंगल ये बनेगा और एक रेक्टेंगल ये बनेगा। नाउ वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग दिस एरिया। स्टिल इफ यू सी 1 2 3 4 ये छोटे छोटे पार्ट्स कम हो गए, बट एरर कम होती जा रही है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। पहले ये पूरा एरर था, फिर इतना पार्ट एरर हुआ, अब ये छोटे छोटे पार्ट्स एरर हो गए। अब अगर मैं इसको और पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, तो ये वाला एरिया आएगा, यहाँ पे ये एरिया और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ये एरिया और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ये एरिया एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ये एरिया एक्स्ट्रा ऐड हो गया। अब जो मिसिंग पार्ट है वो बहुत कम है। क्या मिसिंग है, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस 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 एंड दिस। तो व्हाट वी सी दैट कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ पार्ट्स इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब विड्थ ऑफ द स्ट्रिप को कम करते जाएंगे, एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी।
एंड दैट्स वेयर कैलकुलस कम्स टू द प्ले। कैलकुलस ने क्या बोला, इतना छोटा कर दो कि वो एरर खत्म ही हो जाए। अब ये चीज मैनुअली पॉसिबल नहीं है, हाइपोथेटिकली ही पॉसिबल है, एंड दैट्स इज व्हाट कैलकुलस इज ऑल अबाउट। जब कोई काम मैनुअली पॉसिबल हो, कैलकुलेट करके पॉसिबल हो, कैलकुलेटर पे पॉसिबल हो, तो दैट इज ओके। लेकिन जब वो हाइपोथेटिकल लेवल पे चला जाता है कि इतना छोटा कर दो लेट विथ को कि एरर खत्म हो जाए, दैट इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, मतलब समथिंग लाइक h, इफ यू रिमेंबर लिमिट भी करते थे ना, h टेंडिंग टू जीरो, तो लिमिट जो है विथ जो है वो अगर h का कर दें तो उसका एरर बहुत कम हो जाएगा। और h से भी छोटा होता है टेंडिंग टू जीरो की जब बात करते हैं, जब dx की बात करते हैं, कैलकुलस की बात करते हैं, इट इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, सो एरर completely vanish and we get exactly correct value of the area. So this is why we did the width as dx. So that was the basic of this area under curve का formula, ये जो definite integration है। Everything is connected to same as Riemann sum. Riemann sum आपको definite integration में मैंने बताया हुआ है कि definite integration कहाँ से आता है, उसका छोटा छोटा पार्ट मैंने आपको यहाँ बताया। वहाँ थोड़ा ज़्यादा डिटेल है क्या कि भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं लेफ्ट सम, इसको बोलते हैं राइट सम, इसको बोलते हैं मिड सम। कोई जरूरी नहीं है कि आप लेफ्ट वाला लो, कोई जरूरी नहीं है कि आप राइट वाला लो, कोई जरूरी नहीं है आप मिड वाला लो, आपका मैंने तो आप यहां वाला वैल्यू भी ले सकते। सो एनी नंबर कैन बी टेकन। सो इन दिस केस आई हैव टेकन लेफ्ट वाला सम। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस एरिया अंडर कर्व का बेसिक फॉर्मूले का अंडरस्टैंडिंग। Then I'll be solving some questions now. So now I have copied down these 10 questions. We will be solving them one by one to better understanding for this concept. So let's start with question number 1. Question number 1 की बात करते हैं। देखो ग्राफ तो आपको बनाना पड़ेगा हर केस में, यू हैव टू ड्रॉ, बिना ड्रॉ किए कोई मतलब नहीं निकलने वाला। y इक्वल टू एक्स एक सिंपल सा कर्व है, एक्स एक्सिस ये बना हुआ है, -1 यहाँ है और 2 यहाँ है, -1 और 2 बाउंड्रीज हैं, तो वहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया। अब एक्स एक्सिस है एक बाउंड्री, y इक्वल टू एक्स है एक बाउंड्री, तो यहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ कर्व्स, बाउंड्रीज ऑफ द कर्व, ये नहीं कि y एक्सिस कर रहा है एक्स एक्सिस कर रहा है, नहीं, अगर बाउंड्री है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस बाउंड्री में है, एंड सो वी आर टेकिंग दैट एज अ इंटरसेक्शन। So what we see that कि between these two boundaries ये वाला एरिया है, between these two boundaries ये वाला एरिया। If I say this area, तो इसमें लेफ्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला पार्ट में ऊपर का फंक्शन 0 है, नीचे का फंक्शन x है, आजू में -1 एंड बाजू में 0। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट में देखोगे तो ऊपर का फंक्शन x है, नीचे का फंक्शन 0 है, आजू में 0 है और बाजू में 2 है, एंड दैट विल बी योर आंसर, एज सिंपल एज दैट। -x का इंटीग्रेशन -x² 2 हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x² 2 हो जाएगा। नाउ व्हाट डू वी गेट, 0/2 -1/2, this will be 4/2 -0, 1/2 plus 2, that comes out to be 5/2 is the correct answer. So this is how we solve actual questions. Now you try all these one by one, taking pause. So I am going to solve them one by one. Second question की बात करते हैं। सेकेंड में है y इक्वल टू sin x, और एरिया फाइंड करना है -π/2 से पाई तक। -π/2 से पाई में एरिया फाइंड करना है। इफ यू सी डायरेक्टली यू कैन टेल मी द आंसर, एंड द आंसर इज, ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये -1 होता है, तो टोटल हो गया 1। नहीं, 1 तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एरिया। आपको पता है एरिया वाइज तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो आंसर विल बी एक्चुअली 3, दैट्स इट।
आपको कैलकुलेट करना है तो आप अलग अलग ये एरिया अलग कैलकुलेट करोगे, ये एरिया अलग कैलकुलेट करोगे, या कोई एक कैलकुलेट करके 3 टाइम्स कर दोगे, वॉट एवर यू वॉन्ट। y इक्वल टू log x। log x का ग्राफ इफ यू रिमेंबर इट इज समथिंग लाइक दिस। और सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिखा है y इक्वल टू 1/x। फोर्थ क्वेश्चन इज y इक्वल टू 1/x विच इज लाइक दिस एंड लाइक दिस। ये 0 to 1, ये 0 to 1। एक बार जरा समझो, सोचो और थिंक ऑफ इट कि जो एरिया है ये ऐसे माइनस चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, ये भी कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ये जो एरिया है ये फाइनाइट आएगा या इनफाइनाइट आएगा, ये आपका थॉट है, आप सोच लो, देन वी विल कैलकुलेट एंड देन यू कैन मैच कि वो क्या होने वाला है। माय पॉइंट इज, देख करके यू कैन नॉट से कि एरिया फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा अगर बाउंडेड नहीं है। मैथमेटिकली ही पॉसिबल है, बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन यू कैन नॉट टेल कि एरिया फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। लेट मी डू दिस वन। इसमें हो जाएगा ऊपर का फंक्शन है 0, नीचे का फंक्शन क्या है ln x, आजू में क्या है 0, बाजू में क्या है 1, माइनस बाहर आ गया। log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x, माइनस अंदर ले जाएंगे तो x माइनस x log x आ जाएगा। लिमिट है 0 to 1, 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 इंटू 0, और 0 पुट करोगे तो 0 माइनस 0। What we are getting is 1 minus 0 minus 0, that is 1. So this area comes out to be 1. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो वापस से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। log x का इंटीग्रेशन मैंने बोला था याद करने को, ये याद करने का है, समझना है, इसे देखना है। तो इनडेफिनिट में आप देखोगे तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वाले में भी मिलेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी मिलेगा। अभी आपको प्रैक्टिस करनी है तो log x को t मान के सॉल्व कर सकते हैं, या log x इंटू 1 करके बाय पार्ट लगा करके भी वी कैन फाइंड द आंसर। बट log x का इंटीग्रेशन यू हैव टू रिमेंबर। ऑल गुड। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये वाला जो टर्म हमने लिखा है 0 जब पुट किया तो ये आ गया 0 माइनस 0 इंटू log 0 है। अब आपने क्या सोचा कि भाई 0 इंटू वट एवर इट इज 0 ही होने वाला है, नहीं। जब मैं x log, यहाँ लिखता हूँ, जब x log x की बात करता हूं और 0 पुट करूंगा तो ये 0, और log 0 का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आता है। अब 0 में माइनस इन्फिनिटी पुट करने पे क्या मिलता है? यू कैन नॉट से कि 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, बिकॉज दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इन्फिनिटी में कुछ भी मल्टीप्लाई करते इन्फिनिटी आता है, तो जब दोनों आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? आई डोंट नो। सो दिस इज वाई इट इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है तो हमें लिमिट निकालनी पड़ती है, और इसका लिमिट निकालने के लिए आपको लिमिट पढ़ना पड़ेगा, लिमिट का वीडियो देखना पड़ेगा। इफ यू नो द लिमिट, अगर मेरा वीडियो देखा है आपने तो यू नो कि भाई ये मैंने याद करने को भी बोला हुआ था कि इसका वैल्यू 0 होता है। कैलकुलेट करना हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग आपका हॉट फेवरेट, दैट इज लॉपिटल रूल, जो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आप ट्राई करते हैं यूज करने का। तो वट एवर मेथड यू वांट यू कैन यूज दैट एंड फाइंड कि इसका वैल्यू 0 होगा। इसलिए आंसर सही है, लेकिन जो आपने सोचा था कि 0 इंटू कुछ भी होगा, छोड़ो, कौन निकालेगा? नहीं, वो फाइंड करना चाहिए हर एक टर्म। सो दिस एरिया कम्स आउट टू बी 1। व्हाट अबाउट दिस एरिया? देखो ये नीचे था, फिर भी एरिया तो हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए, और जो मैंने तरीका बताया है उससे हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। खत्म हो गई बात। नेक्स्ट वन। नाउ व्हाट डू यू से, फाइनाइट आएगा या इनफाइनाइट आएगा? ये 1 है तो ये भी 1 जैसा ही होगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली में लेट्स सी। सो ऊपर का फंक्शन है 1/x, नीचे का फंक्शन है 0, आजू में है 0, बाजू में है 1। 1/x का वैल्यू, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो आया log 1 माइनस log 0। log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 0 का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, एंड दिस आंसर कमिंग टू बी इन्फिनिटी। तो देखने पे क्या लगा? हाँ एक जैसा ही है लगभग। तो ये 1 है तो चलो वो 2 हो जाएगा, नहीं, उसका वैल्यू इन्फिनिटी है।
सो बाय लुकिंग एट द फंक्शन यू कैन नॉट से कि कोई ग्राफ का वैल्यू अगर बाउंडेड है तब तो फाइनाइट ही होगा, बट ये अनबाउंडेड सा है इसलिए आप बता नहीं सकते। जस्ट लाइक 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16। सेकंड वाला आपको याद है, ये जीपी होता है, इनफाइनाइट जीपी, और इसका सम मैंने ज्योमेट्री से भी आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था कि इसका सम 2 होता है, लेकिन ऊपर वाले का सम इन्फिनिटी होता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन फिर भी काफी डिफरेंस दिखता है। दिस इज एक्चुअली इन्फिनिटी और ये थोड़ा सा बस 2 आता है। सो ग्राफ को देख करके, फंक्शन को देख के, एक्सप्रेशन को देख के डिसाइड करना इज डिफिकल्ट। सो डोंट से कि फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट, जस्ट फाइंड द वैल्यू। दीज आर फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। वी विल कंटिन्यू विद 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आप इसको ट्राई करते रहिए, आई विल कंटिन्यू सॉल्विंग इट। ओके, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है x = 2y - y² एंड y एक्सिस। अपना पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। ये तो हमने अभी तक क्या किया था, y = 2x - x² x एक्सिस ऐसा कैलकुलेट करते हैं, इन्होंने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। लेट्स चेंज देयर सिस्टम। अगर पूरे क्वेश्चन में आप वेरिएबल चेंज कर दो तो क्या कोई फर्क पड़ता है? अगर मैं x को t रखता हूं, डज इट मेक एनी डिफरेंस? नो। इफ आई इंटरचेंज x एंड y, एरिया वाइज कोई चेंज नहीं आता है। अगर किसी क्वेश्चन में आप वेरिएबल चेंज करो या वेरिएबल्स को इंटरचेंज कर दो x और y को, एरिया में कोई चेंज नहीं आता है। दैट इज माय पॉइंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो इफ दिस नीड टू फाइंड, तो मेथड 1 आई कैन से कि आई एम गोइंग टू फाइंड एरिया ऑफ दिस विद x एक्सिस। सब कुछ x और y इंटरचेंज कर दिया। ये काफी कंफर्टेबल होगा हमारे लिए, क्योंकि y = 2 - x × x एक क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक ड्रॉ करने के हमारे पास मेथड्स होते हैं। एक तो बेसिक तरीका है, वर्टेक्स निकालो, कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट निकालो, अलाइनमेंट फाइंड करो और ज्वाइन कर दो। दूसरा तरीका है कि भाई इसके रूट्स पता है। क्या क्या है रूट्स? रूट्स आर 2 and 0, 0 and 2। तो 0 और 2 से पास करता हुआ एक पैराबोला बना दो, which is in this case downward parabola, because a का वैल्यू नेगेटिव है, ax² में a नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला होता है। 0 और 2 से पास कराना है, it will be something like this। वर्टेक्स निकाल के भी आप सॉल्व कर सकते थे, आप ड्रॉ कर सकते थे। तो we need to find this area। सिंपल है, पूरे एरिया में सिर्फ 2 ही बाउंड्री है, 0 और 2। तो ऊपर का फंक्शन क्या है? ऊपर का फंक्शन है 2x - x², नीचे का फंक्शन 0 है, लेफ्ट में 0 है, राइट में 2 है, एंड दैट विल बी योर आंसर। लेट्स फाइंड आउट। 2x is x² - x³ 2 पुट किया तो मिला 4 - 8/3 -0 कम्स आउट टू बी 4/3। हो गया, खत्म, क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको यही करना है कि भाई जो गिवन है मैं वही करना चाहता हूं, ओके, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? अब इसका ग्राफ y एक्सिस के जैसा बनेगा, y एक्सिस पे बनेगा। सो नाउ टेल मी वन थिंग, इफ दिस लुक्स लाइक दिस, हाउ डू वी ड्रॉ दिस? मतलब अगर मैं एक्स वाई को इंटरचेंज करूं, मुझे ये पता है ग्राफ बनाना मुझे इसका ग्राफ बनाना है, मतलब हमें एक्स और वाई को इंटरचेंज करना है। जब एक्स और वाई को इंटरचेंज करते हैं तो व्हाट हैपेंस? जब एक्स और वाई को इंटरचेंज करते हैं तो वो बेसिकली इनवर्स फंक्शन मिलता है। इनवर्स फंक्शन कैसे मिलता है? y = x में इमेज लेकर के मिलता है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो इसका y = x में मिरर इमेज आएगा। देखना ये पॉइंट जो है, ये वर्टेक्स का 1 पुट किया तो 2 - 1 दैट इज 1, तो y = x ये लाइन हो गई। अगर इसका इमेज बनाओगे इस लाइन में, तो एक बार मैं यहां बनाता हूं, कैसा दिखेगा? ये पॉइंट तो यही रहेगा, ये
वाले पार्ट का इमेज ऐसा हो गया, ये पार्ट का ऐसा हो गया और ये पार्ट का ऐसा हो गया। इट विल लुक्स लाइक दिस। तो लेट मी ड्रॉ दिस। 0 हो गया, 2 हो गया और ऐसा हो गया। दिस इज योर ग्राफ। क्योंकि इसमें क्या है, अगर x को 0 पुट किया, मतलब y एक्सिस पे x को 0 किया तो y का वैल्यू 0 और 2 आया, 0 और 2 आ गया। 1 पुट किया तो वैल्यू 1 आया, ज्वाइन कर दिया, काम खत्म। नाउ वी नीड टू फाइंड दिस विद y एक्सिस, मतलब ये वाला एरिया। अब ये एरिया कैसे फाइंड करते हैं? तो ये एरिया फाइंड करने के फिर से अपने पास कुछ मेथड्स हैं। वन मेथड इज कि बाउंड्री पे एक लाइन बना दो। अब ऊपर और नीचे दोनों क्या है, सेम फंक्शन है। ऊपर भी 2y माइनस वाई स्क्वायर है, नीचे भी 2y माइनस वाई स्क्वायर है। एक्चुअली नहीं, ये 2y माइनस वाई स्क्वायर नहीं है। जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो x को इंडिपेंडेंट मानते हैं, तो यहां से आपको x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। सो लेट मी से कि y स्क्वायर माइनस 2y प्लस x इक्वल टू 0 गिवन है। इफ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ y, आई गेट माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दैट इज दिस। y की दो वैल्यूज मिल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। वी आर गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ y। तो एक तो है ये प्लस वाला वैल्यू और एक है 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है और सेकेंड पार्ट है उसमें देखना, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज योर सेकेंड पार्ट। ओके, क्योंकि 1 प्लस, देखना ये 1 है, 1 प्लस वाला ग्राफ ऐसा आएगा और 1 माइनस वाला ग्राफ ऐसा आएगा। तो फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वी नो दैट कि फंक्शन को वर्टिकल लाइन एक ही बार कट करता है। तो एक्चुअली में ये फंक्शन है नहीं, y एज ए फंक्शन ऑफ x देखोगे तो नहीं है, सिर्फ इतना देखोगे तो फंक्शन है, सिर्फ नीचे का देखोगे तो फंक्शन है। तो ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है। अब मुझे अगर एरिया फाइंड करना है तो आई कैन से अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन dx। आजू में 0, बाजू में 1। ये देखो कि 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। वी आर गेटिंग 2 to 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन 0 to 1। इसको फाइंड करो एंड यू विल गेट द सेम वैल्यू 4/3। लेट मी सॉल्व दिस फॉर यू। रूट 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा 1 माइनस एक्स का पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू माइनस 1। 1 माइनस एक्स है ना, x का कोफिशिएंट डिवाइड हो जाता है। लिमिट लगाना है 0 to 1। माइनस 4/3 मैंने बाहर ले लिया। 1 पुट किया तो आया 0 और 0 पुट किया तो आया 1। व्हाट वी गेट 4/3। सो वट एवर मेथड वी आर गोइंग टू यूज, वी आर गेटिंग द सेम आंसर। अब इस केस में आपको ऐसे कैलकुलेट करना चाहिए, नहीं कैलकुलेट कर सकते तो ये थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि ऊपर नीचे सेम फंक्शन नहीं हो सकता। और अगर दोनों पार्ट है तो फिर वो फंक्शन नहीं है, और फंक्शन नहीं है तो fx माइनस जी आप लगा नहीं सकते। तो मैंने पहले इसको फंक्शन बनाया, ये अलग फंक्शन था और ये अलग फंक्शन था। आपने जब फंक्शंस पढ़ा होगा तो उसमें इनवर्स निकालने की बात आई होगी। इनवर्स तभी निकलता है जब फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होता है। तो फंक्शन को 1 1 और ऑन 2 बनाने का ये मेथड से आपको अलग अलग बताया गया था। अब एक और मेथड है दैट इज एक्चुअली न्यू फॉर यू। जब हमें एरिया फाइंड करना ही है, एक्स एक्सिस के साथ हमने एरिया के लिए वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाए थे, तो y एक्सिस के साथ एरिया निकालना है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना लेते हैं। सो लेट्स से कि ये कोई फंक्शन है और हमें ये एरिया फाइंड करना है। सो व्हाट वी कैन डू इज कि ये पार्ट का एरिया कैलकुलेट करते हैं। ये पार्ट का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसमें जो हाइट है वो dy हो गया। अब y पे चल रहा है ना तो dy है, जब x पे चलता था तो dx होता था। लेकिन जो विड्थ है ये कितनी है? इसमें देखोगे अगर मैं इसको y बोलता हूं तो ये क्या आएगा?
एफ ऑफ वाई आएगा। अगर फंक्शन x इक्वल टू एफ वाई है तो अगर इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y है तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा f ऑफ y। सो व्हाट वी कैन से कि जो हाइट जो विड्थ है वो f ऑफ y हो गया। अब y का लिमिट कहां से स्टार्ट है, a से b तक। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स करोगे x1 से x2 तो x एक्सिस के साथ एरिया आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई करोगे y1 से y2 तो y एक्सिस के साथ एरिया आएगा। अब इसको और अगर थोड़ा अच्छा करना है तो लेट्स से कि भाई एक दूसरा कर्व भी है, एक दूसरा कर्व भी है। ये कर्व को मान लेता हूं x इक्वल टू 5y या gy। अब इस केस में क्या हो जाएगा, एफ वाई माइनस जी वाई डी वाई हो जाएगा। तो जैसा x में था एग्जैक्टली वैसा ही y में होता है। देयर इज नो चेंज एट ऑल। जस्ट द थिंग, x में आप इधर से देखते हैं, y में आप इधर से देखते हैं। इधर से देखना हो तो y का यूज करेंगे, इधर से देखना हो तो x का यूज करेंगे। सो आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लैरिटी ऐसे आती नहीं है जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। सो वेट, सेम क्वेश्चन, पहले तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें अगर देखोगे तो पहले क्या था, y dx या fx dx x1 से x2, लेकिन जब y की तरफ से देखते हैं तो क्या हो जाता है, fy dy y1 से y2। If I'm going to use this method, what do I get? What is f of y? Question रब कर दिया मैंने। Question is x equals to 2y minus y square। तो जब f of y बोलते हैं तो f of y is basically x। f of x क्या होता था, y। f of y क्या होगा, x। तो f of y का मतलब बेसिकली x which is actually 2y minus y square into dy। y का वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 2 तक। दिस विल ऑल्सो गिव यू द सेम रिजल्ट, दैट्स इट। 2y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर का y क्यूब बाय 3 लिमिट 0 से 2। What do we get? 2 square that is 4 minus 2 cube by 3 मतलब 8 by 3 minus 0 minus 0 again 4 minus 8 by 3 that is 4 by 3 4 by 3 4 by 3। तो सेम क्वेश्चन को वी कैन सॉल्व यूजिंग फर्स्ट मेथड, जो सिंपल मैंने क्या किया था, x और y को चेंज ही कर दिया। बिकॉज एरिया इज नॉट गोइंग टू चेंज, एवरीथिंग इज विल चेंज, सब कुछ चेंज होगा लेकिन एरिया चेंज नहीं होता है जब चेंज ऑफ वेरिएबल करते हैं। तो वो फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड मेथड किया, ये थर्ड मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया। वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन दिस एंड देन वी विल प्रोसीड फ्रॉम देयर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6th क्वेश्चन में है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x एंड x एक्सिस। इनवर्स फंक्शन आई डोंट लाइक, इंटरचेंज कर दे। तो फर्स्ट तरीका अगर मैं बोलूं तो लेट्स मी इंटरचेंज x एंड y, बट चलो मेथड 1, लेट मी से कि ये x इक्वल टू साइन y है, x इक्वल टू कॉस y है। इफ आई इंटरचेंज एवरीथिंग आई विल गेट y इक्वल टू साइन x, y इक्वल टू कॉस x एंड y एक्सिस। माय फर्स्ट मेथड, जब भी इनवर्स वगैरह आता है ना, थीटा मानना ही होता है, या थीटा पहले से बना हुआ है तो x का वैल्यू साइन y हो गया। अब x और y इंटरचेंज करेंगे तो ये इंटरचेंज हो गया ना। y इक्वल टू साइन x का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, y इक्वल टू जो cos x का ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, और y एक्सिस जो है वो यहां बना हुआ है। So what we see that we are talking about this area। इनवर्स को सीधा फंक्शन में लिखने में थोड़े चैलेंजेस हैं, डोमेन और को डोमेन का थोड़ा इश्यू आता है, बट वो अगर आपको इनवर्स पता है तो यू विल बी एबल टू मैनेज एफिशिएंटली। बट दिस वाज नॉट माय पर्पस, और ये तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। दिस एरिया वाज एक्चुअली √2 - 1, शायद जो फर्स्ट क्वेश्चन यही किया था। बट माय पर्पस इज मेथड 2, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x की अगर मैं बात करता हूं, यहां करते हैं मेथड 2। साइन इनवर्स x का ग्राफ अगर आपको पता हो तो इट इज लाइक दिस।
कॉस इनवर्स की बात करते हैं तो कॉस इनवर्स का ग्राफ होता है लाइक दिस, और एक्स एक्सिस वो तो बना हुआ ही है. सो व्हाट डू यू सी दैट कि वी नीड दिस एरिया, ब्लू ब्लैक एंड एक्स एक्सिस. अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए यहां पे कट हुआ है तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा और ये पॉइंट भी फाइंड करना पड़ेगा. क्या होता है ये पॉइंट? साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स इक्वल कहां होते हैं? 1/√2 पर इक्वल होते हैं, बिकॉज 1/√2 का साइन इनवर्स π/4, 1/√2 का कॉस इनवर्स भी π/4, सो 1/√2 हुआ. नाउ इफ आई राइट दिस एरिया, व्हाट डू आई गेट? इंटीग्रेशन ऊपर का फंक्शन साइन इनवर्स x माइनस 0, तो इस बार -0 +0 नहीं लिखते, लिमिट है 0 से 1/√2 प्लस सेकंड की बात करोगे तो वो है cos x -0 और वो है 1/√2 से 1 एंड दैट वुड बी द एरिया. अब साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन मुझे याद नहीं है, आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू दैट. अब थर्ड मेथड की बात करते हैं. थर्ड मेथड में लिखा हुआ है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x, which is again like this, and cos inverse x, which is like this. And x axis मतलब this area. तो अगर x के तरीके से देखें नीचे से तो ऐसा है, लेकिन अगर मैं इधर से देखता हूं, so what I say कि ये y1 है, ये y2 है, ये लेफ्ट लिमिट है और ये राइट लिमिट है, ऊपर नीचे आजू बाजू. उसमें क्या था? उसमें एरिया होता था fx माइनस जी एक्स, यहां होगा fy माइनस जी वाई. सो दिस इज एक्चुअली y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, दिस इज y इक्वल टू साइन इनवर्स x. ये पॉइंट क्या हो जाएगा? π/4. तो ऊपर का फंक्शन क्या है? कॉस इनवर्स x, नीचे का फंक्शन क्या है? साइन इनवर्स x, आजू में क्या है? 0, बाजू में क्या है? π/4 dx. लेकिन ये रॉन्ग है क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस वाला सिस्टम था, fx माइनस जी एक्स अपॉन और x1 टू x2. हमें यहां fx नहीं लिखना है, f ऑफ y लिखना है, क्योंकि अब ये y1 माइनस y2 नहीं रहा. This is not y1 minus y2. This is now x1 minus x2. So this will be x1. यहां से x क्या मिलेगा? cos y माइनस, याद करो जब x एक्सिस से कैलकुलेट करते हो तो dx लिखते हैं, तो x का फंक्शन आता है, या dy लिखेंगे तो y का वैल्यू आएगा ना, y का फंक्शन आएगा. अब यहां पे y का फंक्शन क्या है? x इक्वल टू साइन y, लिमिट देखोगे 0 से ऊपर π/4. So if you see, all these are actually same question. देखना, इसको अगर मैं एरिया लिखने वाला हूं तो what do I write? ऊपर cos x, नीचे sin x, लेफ्ट लिमिट 0, राइट लिमिट π/4. ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम है दोनों, सिर्फ वेरिएबल चेंज किया हुआ है. तो आपको ऐसे एरिया देखना हो तो y1 माइनस y2 dx करोगे, मतलब fx माइनस जी एक्स dx. अगर आपको ऐसे देखना है तो fy माइनस जी वाई dy, fy माइनस जी वाई dy. So this is actual application of this third method, or I will say second method of area. x एक्सिस के साथ एरिया, फिर y एक्सिस के साथ एरिया. बस ध्यान रखने का, x में ऐसे देखने का, ऊपर नीचे आजू बाजू. यहां है तो ये ऊपर, ये नीचे, ये आजू, ये बाजू, क्योंकि y का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, ऊपर की तरफ जाता है ना. x यहां से स्टार्ट होकर इधर जाता है, y यहां से स्टार्ट होकर यहां जाता है, तो ये आजू हुआ, ये बाजू हुआ. और दूसरी बात, ये मिस्टेक मत करना, क्योंकि लिमिट आप y का लगा रहे हो, वेरिएबल x लोगे, फंक्शन x लोगे, नहीं चलेगा. अगर आप y को देख रहे हो तो dy लिखना पड़ेगा, y के फॉर्म में ही आपको फंक्शंस को लिखना पड़ेगा. वी विल कंटिन्यू विद अदर क्वेश्चंस. तो you try to attempt question number 7, 8, 9, 10. I will continue.
Okay, so question number 7. Y equal to tan x, y equal to cot x, x axis and quadrant 1. tan x की अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऐसा बनता है. cot x की अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऐसा बनता है. और x एक्सिस ये हो गया, क्वाड्रेंट ये हो गया. सो विच एरिया वी आर टॉकिंग अबाउट? सो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया. नाउ अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो व्हाट वी सी दैट कि यहां पे इंटरसेक्शन है तो यहां पे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा π/4 पे, और ये तो 0 ही है. सो व्हाट वी कैन डू? So many things, but what we are actually going to do is, now the first time we are going to use the symmetry. ये दोनों सेम होंगे, ये आपको समझ में आएगा अगर आपको ग्राफ पता हो tan और cot के. So what I am going to use is area equals to 2 times of what? This area. And this area में देखोगे तो आजू में 0, बाजू में π/4, ऊपर का फंक्शन tan x और नीचे का फंक्शन 0. tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x का इंटीग्रेशन होता है ln sec x, बेसिकली मॉड होता है 0 to π/4. तो पहला है log sec π/4 मतलब log √2, sec π/4 का वैल्यू √2 माइनस log sec 0 का वैल्यू 1, log 1 का वैल्यू 0, तो आया 2 log √2 मतलब log 2. ये आप समझ लेंगे, लॉग का छोटा सा प्रॉपर्टी लगाया है, आंसर इज log 2. अच्छा, ये लॉग का बेस क्या है? ई है या 10 है? लॉग का बेस हमेशा ई होता है, वट एवर इज द केस, अनटिल स्टेटेड अदरवाइज. अगर मेंशन नहीं है तो लॉग का बेस हमेशा ई होता है. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है y इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्सिस. देखो एक्सिस का स्पेलिंग क्या लिखा है? AXES. आपको पता होगा, इफ नॉट देन AXIS इज यूज फॉर सिंगुलर, मतलब सिंगल एक्सिस. एक्स एक्सिस में I यूज करेंगे, y एक्सिस में I यूज करेंगे. AXES का मतलब दोनों एक्सिस, प्लूरल. ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये एक पैराबोला है, उसके दोनों रूट पता है हमें, -3 और +3. -3 और +3 अगर हमें रूट्स पता हैं तो सीधा सीधा वी कैन ड्रॉ एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. 0 पे इसका वैल्यू 9 है ना, इसलिए मैंने 3 को थोड़ा कम कर दिया ताकि थोड़ा प्रोपोर्शनेट लगे. तो एक्सिस के साथ एरिया मतलब क्या? अगर मैं बोलूं एक्स एक्सिस के साथ एरिया तो ये पूरा आ जाएगा, लेकिन एक्सिस है मतलब एक्स और वाई दोनों है, तो या तो ये एरिया की बात कर रहे हैं या फिर ये एरिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि दीज आर द 2 सेपरेट एरियाज ऑफ दिस क्वेश्चन. कौन सा फाइंड करना है? कोई भी फाइंड कर लो, दोनों सेम है. नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू फाइंड दिस एरिया. ऊपर का फंक्शन देखोगे तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, नीचे का 0 है तो -0 नहीं लिखने का, लेफ्ट लिमिट 0 है और राइट लिमिट 3 है. दैट कम्स आउट टू बी 0 to 3. 3 पुट करेंगे सो आई विल गेट 27 माइनस 9 माइनस 0, दैट कम्स आउट टू बी 18. और अगर ये पूरा एरिया की बात करते तो क्या होता? इफ कंप्लीट एरिया पूछा जाता तो आंसर होता 36. वी विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं. सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स एंड -π/4 से +π/4. सेक और tan तो चलो पता है, सेक स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा. तो सेक का ग्राफ अगर आपको पता हो, इट इज लाइक दिस इन -π/2 से +π/2. स्क्वायर करोगे तो इसमें थोड़ा चेंजेस आ जाएंगे, इट विल लुक लाइक दिस, थोड़ा और फास्ट ग्रो कर जाएगा.
but ultimately looks like this only, and this is not a parabola. ये बात आपको दिमाग में सेट करनी पड़ेगी, this is not a parabola। अब tan स्क्वायर की बात करते हैं। tan x का ग्राफ अगर आपको पता हो तो tan का ग्राफ ऐसा होता है, स्क्वायर करते हैं तो ये ग्राफ भी लगभग सेक स्क्वायर जैसा ही हो जाता है। It also becomes like this only. So what we need to find is, we have to find area between sec square tan square between minus pi by 4 say plus pi by 4, मतलब this area we are talking about। ऊपर का फंक्शन sec स्क्वायर x, नीचे का फंक्शन tan स्क्वायर x, आजू माइनस पाई बाई 4, बाजू प्लस पाई बाई 4। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर तो 1 होता है, सो दिस विल बी एक्चुअली 1 dx, मतलब x, एंड दैट गिव्स मी पाई बाई 2। सिंपल तरीके से वी गॉट द आंसर। And now finally we come to question number 10, which is y square equal to 4x. Y square equal to 4x is a parabola, your standard parabola if you remember, and you should remember actually. And normal of slope -1. आपको पता है normal का slope -1 है, तो t का वैल्यू 1 होगा। पैरामीट्रिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो आप कैलकुलस से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोनिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेथड्स हमेशा फास्टर होते हैं। तो सीधा सीधा नॉर्मल का इक्वेशन अगर आपको याद हो तो y प्लस टी एक्स इक्वल टू 2at प्लस at क्यूब, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 3 इज द नॉर्मल। ये सब कुछ पैराबोला का था। अगर आपको नहीं पता पैराबोला तो ये लाइन लेकर के एरिया निकाल लो, लेकिन लेट मी डू वन मोर थिंग। 2y डैश इक्वल टू 4 आएगा, तो y डैश आया 2/y। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -y/2 विच इज गिवन एज -1। स्लोप -1 दिया है नॉर्मल का, तो y कम्स आउट टू बी 2। y अगर 2 है तो x का वैल्यू +-1 आएगा, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2। अब नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, तो y माइनस y1 इज mx माइनस x1, दोनों चूज कर लेते हैं। y माइनस 2 इज माइनस x, क्या मिला? दैट गिव्स मी -+1, तो x प्लस y इज 2 + -1, x प्लस y इक्वल टू 3 एंड 1। ये दूसरा वाला केस कैसे आया? क्योंकि स्लोप अगर -1 रखते हैं, स्लोप -1 का मतलब हुआ t का वैल्यू 1, और t का वैल्यू 1 है तो नॉर्मल सिर्फ इतना सा आएगा। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज कि dy/dx ले डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद ये सब कैलकुलेट किया। अब ये जो पॉइंट है, पहली बात तो ये गलती करी कि स्लोप, अगर आपने AOD देखा है तो मैंने बोला था स्लोप dy/dx नहीं, वो पॉइंट पुट करने के बाद लिखना चाहिए। खैर दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सो पॉइंट हमें मिला यहाँ पे 1,2 एंड -1,2, लेकिन 1,2 इज ओके, बट -1,2 कर्व का पॉइंट ही नहीं है, सो दैट विल बी ओनली +1। तो x -1 आएगा, सिर्फ यहाँ पे +1 आएगा और यहाँ पे +1 आएगा, तो सिर्फ 3 आएगा। तो these are some problems that you face। पहली गलती क्या कि आपने कोनिक वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया। सेकंड मिस्टेक, आपने, ये सब लोग करते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट एवरीबडी डू दिस मिस्टेक, सीधा 10 स्लोप निकाल के -1 के इक्वल कर दिया। नहीं, आपको पॉइंट चूज करना है, पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पुट करने के बाद ही उसको स्लोप से इक्वेट करेंगे, नहीं तो ऐसी गलतियां होती रहेंगी। x प्लस वाई इक्वल टू 3 का अगर मैं बात करता हूं तो दिस वुड बी द लाइन। तो वी हैव टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड नॉर्मल ऑफ स्लोप -1। ये इतना बड़ा एरिया हमें फाइंड करना है। ट्राई टू फाइंड आउट, पॉज कर लो। मेरा मेथड बिल्कुल सिंपल है,
कि भाई पैराबोला है, यहाँ पे कट है तो एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट 1,2 है, यहाँ मिला था हमें, तो ये पॉइंट 1 हो जाएगा, यहाँ कहीं 2 हो जाएगा। दिस 3, ये पॉइंट भी हमें चाहिए होगा, एंड दिस पॉइंट इज एक्चुअली व्हाट? अगर पैराबोला पता है तो वी नो दैट कि नॉर्मल एट टी मीट द पैराबोला अगेन एट -t-2/3 दैट इज -3, और पॉइंट होता है a(t², 2a(t) दैट कम्स आउट टू बी 9, -6। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये नॉर्मल और ये पैराबोला को सॉल्व करना पड़ेगा। x का एक वैल्यू 1 आएगा और दूसरा 9 आएगा, तो दैट इज योर चॉइस कि आप क्या करना चाहते हैं, बट पैराबोला तो पता होना चाहिए, और पैराबोला में सब कुछ पैरामेट्रिक फॉर्म में ही यूज करना चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस एरिया, बिफोर दैट आई वांट यू टू राइट दिस एरिया, सेम एरिया, क्योंकि इसमें कैच है, पता नहीं आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा अपने मन से, मैं तो बताऊंगा बट आप एक बार ट्राई कर लो, अच्छा रहेगा। सो व्हाट आई सी कि ये दोनों एरिया बिल्कुल सेम है, तो आई एम गोइंग टू फाइंड सिर्फ ऊपर वाला एरिया, एंड दैट इज y का वैल्यू 2√x -0, 0 से 1 तक प्लस, अब मैं लिखने वाला हूं ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया हो जाएगा, ऊपर क्या है x + y = 3, मतलब y का वैल्यू 3 - x, नीचे क्या है y = 2√x, एक्चुअली नो 2√x नहीं है, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। पैराबोला है, पहली बात तो ये फंक्शन नहीं होता है, बिकॉज एवरी लाइन इज इंटरसेक्टिंग द कर्व एट 2 पॉइंट्स, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। पहले एक क्वेश्चन में ऐसा कर चुका हूं मैं, नाउ लेट मी शो यू। अगर y का वैल्यू निकालोगे तो +-2√x आया, y की 2 वैल्यू आ रही है, फंक्शन हो ही नहीं सकता। अगर फंक्शन बनाना है तो आपको कुछ कट करना पड़ेगा। सो द आइडिया इज कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो 2√x है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है वो -2√x है, दैट इज द आइडिया। तो ये वाला जो नीचे वाला फंक्शन है वो -2√x है, दैट यू नीड टू रिमेंबर, एंड सो व्हाट वी गेट। अच्छा यहां देखना, ऊपर 2√x है, नीचे -2√x है, अगर मैं सिमेट्री नहीं यूज करता तो क्या कर सकते थे, 2√x -2√x मतलब 4√x, देखो वही लिखा है 4√x, तो वही कहानी है। अब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू मेथड 2। इस क्वेश्चन को ऐसे देख लिया, ऐसे देख लेते हैं। ऐसे देखोगे तो ऊपर वाला फंक्शन क्या है, ऊपर वाला फंक्शन लाइन है, और लाइन में अब y का वैल्यू नहीं x का वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो x का वैल्यू क्या है 3 - y माइनस, नीचे वाला फंक्शन क्या है, ये इधर से तो फंक्शन है एवरी वर्टिकल लाइन इंटरसेक्टिंग ओनली वंस, और ये फंक्शन क्या है y²/4 है dy। ध्यान से देखना, जब ऐसा देखते हैं तो हमें y की वैल्यू नहीं लिखनी होती है x के टर्म में, x की वैल्यू लिखनी होती है y के टर्म में, क्योंकि अब वो x1 - x2 हो गया। और आजू में क्या है, आजू में है -6, और बाजू में क्या है, बाजू में है 2। So these are the two methods of finding this area. Now decide on your own कि आपको कौन सा अच्छा दिख रहा है। Obviously you will say कि सर सेकंड वाला ज्यादा अच्छा है, उसमें कैलकुलेशन बहुत आसान होगा, लेकिन लिखने के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और वो भी इतना पेनफुल काम नहीं है, बिकॉज ऑल यू हैव टू रिमेंबर इसकी dy होगा इस बार, dx नहीं होगा। जब dy लिखोगे अपने आप y का फंक्शन, y की फॉर्म में फंक्शन आप लिखने लगोगे। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ एरिया अंडर कर्व। अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।